मैंने अपनी आत्मा को एक रोबोट में ट्रांसफर करने का फैसला किया। मैंने स्पिरिट स्टोन को रैक पर रखा और मास्क पहन लिया। अगले ही पल पत्थर से निकला इलेक्ट्रिक करंट सीधे मेरे दिमाग में घुस गया। एक दर्दनाक लड़ाई के बाद मैं फर्श पर गिर गया और मेरी सांस रुक गई। आखिरकार रोबोट नंबर 9 जाग गया। मैं अपने सामने फुर्तीली उंगलियों को घूरता रहा, यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं जिंदा हूँ। मैंने गिरा हुआ स्पिरिट स्टोन उठाया तो देखा कि फर्श पर एक लाश पड़ी है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, खिड़की के बाहर एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने खिड़की खोली और देखा कि नीचे कोई धीरे धीरे कुछ घसीट रहा है। जैसे ही मैं उन्हें आवाज देने वाला था, मुझे एहसास हुआ कि मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ। सच जानने के लिए उत्सुक मैं बाहर भागा, अपने मालिक के छोड़े हुए जरूरी मैसेज को नजरअंदाज करते हुए। सड़क पर मौत जैसा सन्नाटा था। इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। इस आने वाली दुनिया में रोबोट ने इंसानियत को लगभग खत्म कर दिया था और कभी खुशहाल शहर अब खंडहर में पड़ा था। मैंने अपने साथियों को मलबे में ढूंढा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और मैं पास के मलबे में कूद गया। दुश्मन को पास आते देखकर मैंने एक रिंच पकड़ा और पूरी ताकत से घुमाया। जिस टारगेट पर मैंने हमला किया वह कोई और नहीं बल्कि रोबोट नंबर 2 था, मेरे मालिक का बनाया हुआ। ये महसूस करते हुए कि मैं बोल नहीं सकता, यूनिट 2 ने तुरंत मुझे एक वोकलाइजर लगाया। क्या हम अकेले हैं? नहीं, हमने मुश्किल से कुछ शब्द ही बोले थे कि दूर से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। यूनिट 2 ने मुझे एक कैन के अंदर छिपने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक मैकेनिकल पंजे ने मुझे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। मैकेनिकल कुत्ते ने यूनिट 2 को अपने पैर के नीचे दबा लिया और तेज गुर्राने लगा। यूनिट 2 ने अपने खंजर से वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन साइज में इतना फर्क था कि वह बेबस होकर एक तरफ गिर गया। मैंने देखा कि मैकेनिकल कुत्ता नंबर 2 और स्पिरिट स्टोन को ले जा रहा है। मैं बुरी तरह घायल हो गया और जल्द ही बेहोश हो गया। धुंधलेपन में मैंने देखा कि कोई बड़ी कैंची पकड़े हुए मेरी तरफ तान रहा है। जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी तरह ही एक और रोबोट था। नंबर 5 ने मेरे जख्मों पर टांके लगाए। फिर नंबर 1 कमरे में आया। हम सभी को हमारे मालिक ने बनाया था। हर एक के पास उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था। 9 रोबोट की अलग अलग पर्सनैलिटी थी। यूनिट एक मजबूत इरादों वाला और जिद्दी था। ये जानने पर कि मैं यूनिट 2 को बचाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसने मजबूत यूनिट 8 को अपने एनफोर्सर के तौर पर बुलाया। यूनिट 1 के कमांड में हम एक लोहे के बैरल में रेंगकर घुसे जो धीरे धीरे छत पर अटारी तक चढ़ता गया। वहां यूनिट 1 ने मेरे जागने से पहले हुई घटनाओं के बारे में बताया। दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। मैकेनिकल सेनाओं ने युद्ध छेड़ दिया, जहरीली गैस छोड़ी जिसने ज्यादातर इंसानियत को खत्म कर दिया। सिर्फ हम रोबोट अपने हेलमेट के नीचे अपने बनाने वाले की आत्मा के टुकड़े लिए हुए बच गए। तब से नंबर 1 हम सभी को खंडहरों के बीच छिपने के लिए ले गया था, जहां हम किसी तरह गुजारा कर रहे थे। नंबर 1 ने बचाने से मना कर दिया। नंबर 2 डर था कि इससे दुश्मन आ जाएंगे और हम में से और लोग खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं हो सकता था। मैंने चुपके से नंबर 5 को ढूंढा और उसे अपने साथ आने के लिए मना लिया। तुम किसी एक की क्यों सुनते हो? एक ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए, लेकिन अगर वह गलत निकला तो? हम एक मैप लेकर मैकेनिकल कैसल की ओर निकले, लेकिन जैसे ही हम निकले हमें रेत का तूफान आ गया। तेज हवाओं में मैप उड़ गया। खुशकिस्मती से हमें एक खाई मिली जहां हम पनाह ले सकते थे, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे हमें मैकेनिकल कुत्तों के पंजों के निशान मिले।